शिव अर्धनारीश्वर की कथा एक बार जरूर सुने। शिव पुराण में वर्णित शत्रुद्र संहिता के अनुसार अर्धनारीश्वर अवतार भगवान शिव का समस्त प्राणियों को सुख देने वाला तथा संपूर्ण लोकों का कल्याण करने वाला है। उनका अर्धनारीश्वर अवतार परम कल्याणकारी हैं। भगवान शिव की पूजा सभी प्रकार के अभय प्रदान करने वाली है तथा सभी प्रकार प्रदान करने वाली है तथा सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सृष्टि विस्तार को प्राप्त नहीं हुई, तब ब्रह्मा जी उस दुख से अत्यंत दुखी हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, तुम अब मैथुनी सृष्टि करो। उस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया, परंतु ब्रह्मा जी इसमें असमर्थ थे, क्योंकि उस समय भगवान महेश्वर द्वारा नारी कुल प्रकट ही नहीं हुआ था। इसलिए ब्रह्मा जी विचार करने के बाद भी मैथुनी सृष्टि न कर सके। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान शिव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती है और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रमुख साधन उनकी तपस्या ही है। ऐसा सोचकर ब्रह्मदेव भगवान शिव की तपस्या करने के लिए आतुर हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का प्रेम सहित ध्यान करते हुए घोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की उस कठोर तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। फिर कष्टहारी शंभु सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारीश्वर रूप में ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुए। उन देवादिदेव भगवान शिव को पराशक्ति शिवा के साथ एक ही शरीर में प्रकट हुए देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव से कहा, वत्स, मुझे तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ पहले से ही ज्ञात है। इस समय तुमने जो प्रजाओं की वृद्धि के लिए कठोर तप किया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट वर अवश्य प्रदान करूँगा। इस प्रकार स्वभाव से ही मधुर तथा परम उदार भगवान शिव जी ने ऐसा कहकर अपने शरीर से शिवादेवी को अलग कर दिया। फिर ब्रह्मा जी भगवान शिव से अलग हुई पराशक्ति को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में आपके पति देवाधिदेव परमात्मा शिव ने मेरी सृष्टि की और उन्होंने मुझे सृष्टि रचने का आदेश दिया था। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बार बार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए अब मैं स्त्री पुरुष के समागम के द्वारा सृष्टि का निर्माण करके प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, परंतु अभी तक आपसे अक्षय नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ है। इसलिए नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है। सारी शक्तियों का उद्गम स्थान आपके सिवाय कोई अन्य नहीं है। इसलिए मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। इसी में जगत का कल्याण निहित है। आप समस्त जगत के कल्याण के लिए तथा वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री होकर अवतार ग्रहण करें। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर शिवा ने तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर उन्हें नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की। उसके बाद उस जगन्मयी शिव शक्ति ने अपनी भौहों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देवाधिदेव भगवान शंकर जगदम्बा से हंसते हुए इस प्रकार बोले। शिव जी ने कहा, देवी, ब्रह्मा ने कठोर तपस्या से तुम्हारी आराधना की है, इसलिए उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका संपूर्ण मनोरथ पूरा करो। भगवान शिव शंकर के आदेश को शिवदेवी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया और ब्रह्मा के कथनानुसार दक्ष की पुत्री होने का वचन दिया। इस प्रकार शिवादेवी ब्रह्मा को सृष्टि रचना की अनुपम शक्ति प्रदान करके शिव शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। इसके बाद भगवान शिव शंकर भी तुरंत अंतर्धान हो गए। तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। भगवान अर्धनारीश्वर से मैथुनी सृष्टि की शक्ति प्राप्त कर जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की कल्पना की, तब उनका शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। आधे शरीर से एक परम रूपवती स्त्री प्रकट हुई और आधे शरीर से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उस जोड़े में जो पुरुष था वह स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्त्री शत्रुपा के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा शत्रुपा योगिनी और तपस्विनी हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पाणिग्रहण किया और उनसे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शत्रुपा के द्वारा प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। उन कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति।
आकुति का विवाह प्रजापति रुचि से हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। कल्पभेद से प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई है। ब्रह्मा जी को दिए गए वरदान के अनुसार भगवती शिवा ने इन्हीं दक्ष की कन्या होकर अवतार ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान अर्धनारीश्वर की कृपा से मैथुनी सृष्टि की परंपरा चल पड़ी। इससे ब्रह्मा जी को महान आचंद प्राप्त हुआ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।